बहू को बेटी का दर्जा दें और शादीशुदा बेटी को घर के मामलों में दखल देने ना दें। आजकल हर घर के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं। इसमें एक अहम मसला यह है कि बहू को ताने देना, उसकी चुगली करना, उसे नीचा दिखाना। जब आपकी बेटी की शादी हो जाती है तो आप हर वक्त यही प्रार्थना करते हैं कि उसे अच्छा ससुराल मिले, उसके ससुराली उसे वैसा ही प्यार करे, उसका वैसे ही आदर सम्मान करे जैसा उसके साथ अपने मायके में होता है। लेकिन जैसे ही बहू आ जाती है तो बहू के साथ ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं रहते। बस कुछ ही दिनों में ताने मारना शुरू कर देते हैं और अपने सगे रिश्तेदारों में उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। सबके दिलों में उसके लिए नफ़रत भरना शुरू कर देते हैं ताकि हर कोई उसे बुरा समझे। उसे समझने और संभालने का मौका भी नहीं देते। एक लड़की अपनी कहानी बताते हुए कहती है, पहले मैं और मेरी सास एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। कुछ काम वह करती है और कुछ काम मैं, लेकिन वह अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखती है। वह उनके लिए बहुत कुछ खरीदती है, मगर मेरे लिए कुछ नहीं खरीदा। कोई चीज़ उपहार के रूप में भी मेरे लिए नहीं खरीदी। लेकिन मैंने कभी इस बात की शिकायत नहीं की। मेरी ननदों को यह बिल्कुल भी सहन नहीं होता कि मेरी सास माँ मेरे साथ हंसकर बात करती है, इसलिए वह मेरे खिलाफ़ उनके कान भरती हैं। और मेरी सासू माँ भी अपनी बेटियों की बातों में आकर मुझे ताना देती हैं। उस समय मुझे बहुत रोना आता है जब मेरे पति भी अपनी बहनों के खिलाफ़ कुछ नहीं सुनना चाहते। उन्हें इस बात का यकीन नहीं होता कि उनकी बहनें मुझे पसंद नहीं करती और वह माँ को मेरे खिलाफ़ भड़काती हैं। क्यों कुछ बहनें अपने भाइयों का घर बर्बाद करना चाहती हैं। मैं अपनी ननदों के ताने से तंग आ चुकी हूँ और जैसे ही मेरी ननदें घर से चली जाती है सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन वह सब मेरे दिल से उतर गए हैं। अब तो उनके लिए कुछ करने का मन भी नहीं करता। काश कि वह मुझे अपनी छोटी बहन समझकर मेरे साथ प्यार से रहती, मेरा भी वैसा ही आदर सम्मान करती जैसे मैं उनका किया करती थी। धन्यवाद। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।